आज क्या सीखेंगे, शैनॉन फैनो कोडिंग। ठीक है, हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अप्लाई शैनॉन फैनो कोडिंग फॉर द फॉलोइंग मैसेज। ए मैसेज गिवन है, मैसेज सिग्नल, और उसका एक प्रोबेबिलिटीज़ है। ठीक है, इसको हमको शैनॉन फैनो कोडिंग अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हमको इसका एफिशिएंसी निकालना है। देखो कैसे, अब देखो हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल गिवन है, उसका प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, सपोज एक है मैसेज सिग्नल और एक है प्रोबेबिलिटी। अब इसको हमको जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, माने बड़ा से छोटा। ठीक है, पहले सबसे बड़ा कौन है, 0.30, इसका वैल्यू का M1 का वैल्यू, मैसेज सिग्नल M1 0.30, फिर क्या लिखेंगे 0.25, फिर 0.15, फिर 0.12, फिर लिखेंगे क्या 0.10 क्योंकि ये बड़ा है, फिर 0.08। ओके, यही लिखूँगा। M1 क्या वैल्यू का है 0.3, M2 का वैल्यू क्या है 0.25। ओके, M3 का वैल्यू क्या है 0.15, M4 देन 0.12, देन क्या है 0.10, M6 0.10, उसके बाद क्या है 0.08, मैसेज सिग्नल 5। ओके, 0.08 हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करना है, पहले इसको पार्टीशन में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे, देखो ऐसी पार्टीशन पे डिवाइड करो जो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, दोनों पार्टीशन होगा, दोनों पार्टीशन का वैल्यू प्राइस जो ऐड करूँगा, वैल्यू प्राइस इक्वल और नियरली इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर सपोज देखो, अगर इसके यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 पार्टीशन करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, इन तीनों का अगर ऐड करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.7, और 0.12, 0.10 और 0.08। अगर इन तीनों को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.3। तो 0.7 एंड 0.3 इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक और घर क्या है, इन चारों का एक साथ में लेना है। अगर इन चारों को एक साथ में लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 एंड 0.45। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, और देख 0। तो फिर देखो, अगर इन चारों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4.5, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 5.5। ये नियरली इक्वल है। एक और अगर इन पांचों के एक साथ करूँगा तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इन चारों एक। तो फिर हमको जो डिवाइड करना है यहाँ से। ठीक है, इन चारों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ में। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल है, और डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या है स्टेज 1। ओके, अब देखो ये क्या है, डिवाइड करूँगा जो ऊपर रहेगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो ऊपर रहेगा वो हो जाएगा 0.0। ओके, और जो नीचे में आएगा डिवाइड के, देखिए इन दोनों को डिवाइड करा है, इन दोनों को और इन चारों को, तो ऊपर ये डिवाइड यहाँ से कर क्या हो ना, तो ऊपर जो बचाएगा वो 0.0, और इसको ऑन बिट के थ्रू असाइन करूँगा। ठीक है, ऑन, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, ऊपर जो रहेगा वो 0, नीचे में जो रहेगा वो 1। ओके, अब देखो इन दोनों डिवाइड हो चुका है, अब इन दोनों एक साथ है। ठीक है, इन दोनों एक साथ और इन चारों एक साथ, इन दोनों का अगर डिवाइड करूँगा तो क्या है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये एक। ठीक है, 0.30, 0.25 नियरली इक्वल, तो फिर क्या हो जाएगा स्टेज 2। तो फिर एक ऊपर जो है 0 रहेगा, जो नीचे में 1 रहेगा। ओके, हो गया। अब इन चारों को देखो, इसको आप डिवाइड करना है। अब इसको कैसे करूँगा, देखो इन दोनों को अगर एक साथ ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 0.18, और इन दोनों को, इस चार कितने यहाँ पर मैसेज सिग्नल है 1 2 3 4, इन चारों को दो अगर डिवाइड करूँगा, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, तो यहाँ पर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0. यहाँ पर 24 15 28। ओके, 0.27, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.18, नियरली इक्वल होगा। तो फिर इसको डिवाइड करूँगा, ऊपर रहेगा 0.0, नीचे में रहेगा 1. ओके, अब देखो स्टेज 3 ऐसे हमको करते चलना है जब तक कोई भी एक सिंगल मैसेज सिग्नल बचा नहीं हो। ठीक है, अरे यहाँ पर देखो इन दोनों तो डिवाइड हो गया, सिंगल मैसेज सिग्नल हो गया। अब इन दोनों बचा है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, और इन दोनों है। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे 1 हो गया हमारा। फिर एक एक बचा है, और एक डिवाइड करने का नहीं बचा है। ठीक है, तो हर एक मैसेज सिग्नल सिंगल बिट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
अब इसका क्या लिखना, अब इसका देखो कोड वर्ड क्या होगा। देखो M1 का कोड वर्ड क्या है 000, तो फिर लिख दो फिर, ठीक है। M1 का कोड वर्ड 00, M2 का कोड वर्ड क्या है 0101, M3 का 100 100, M4 का 101 101, M5 का M6 का 110 110, M5 का ऑन। ओके। अब इसका लेंथ क्या है, लेंथ देखो, ठीक है। यहाँ पर कितना M1 यहाँ पर कितना बिट्स है, दोनों बिट्स, इसका मतलब इसका लेंथ 2। यहाँ पर दोनों बिट्स 0 एंड 1, इसका लेंथ 2। यहाँ पर 3 बिट्स है 1 0 0, 3 बिट्स, इसका लेंथ 3। यहाँ पर भी लेंथ 3, इसका भी लेंथ 3, इसका भी लेंथ 3। ओके। अब देखो, अब इसका हमको क्या निकालना है, एंट्रोपी, ठीक है, H(x). और एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला पैसे ही पता हो, पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर नहीं पता हो तो देख लो भाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला है समेशन k = 1 to, यहाँ पर क्या है, कितना मैसेज सिग्नल है 6, इसका मतलब k = 1 to 6 होगा। pk log base 2 1/pk, pk क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर समेशन करके ऐड कर दूंगा तो इसका एंट्रोपी निकाल आ जाएगा। पहले पे देखो 0.30 प्रोबेबिलिटी है, तो फिर उसका वैल्यू क्या होगा 0.30 log 2 1/0.30। ओके। प्लस दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25 इंटू log base 2 1/0.25, ठीक है। प्लस क्या है 0.15 log base 2 1/0.15, ठीक है। उसके बाद क्या है 15 के बाद 0.12 log base 2 1/0.12, उसके बाद क्या है 0.10 log base 2 1/0.10, उसके बाद क्या है 0.08 log base 2 1/0.08। और इसको कैलकुलेटर में इसका कैलकुलेशन करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 2.418 बिट्स। ओके, बिट्स पर मैसेज सिग्नल, बिट्स पर सिंबल। ओके, तो हमारा एंट्रोपी निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज लेंथ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूँगा, अब क्या है एवरेज लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज लेंथ का समेशन k = 1 to 6, यहाँ पर 6 मैसेज सिग्नल है इसलिए k = 1 to 6, pk nk, pk क्या है प्रोबेबिलिटी और nk क्या है उसका करस्पॉन्डिंग सिग्नल, करस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है, जो कोड वर्ड है उसका लेंथ। सपोज इसको देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है 0.30, ठीक है, इसका लेंथ क्या है 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 0.30 इंटू 2, फिर क्या है प्रोबेबिलिटी 0.25, इसका लेंथ क्या है 2, इसका मतलब 0.25 इंटू 2, फिर क्या है 0.13, इसका लेंथ 0.15, इसका लेंथ क्या है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब 0.15 इंटू 3 प्लस 0.12 इंटू 3 प्लस 0.10 इंटू 3 प्लस 0.08 इंटू 3, यही लिखना है हमें, ठीक है। लिख देता हूँ, क्या होगा पहला 0.30 इंटू 2, उसका लेंथ 2, फिर 0.25, इसका लेंथ क्या है इस प्रोबेबिलिटी का 2, प्लस 0.15, इसका लेंथ 3, प्लस इंटू प्लस क्या होगा 0.12 इंटू इसका लेंथ क्या है 3, प्लस 0.10 इंटू 3, इसका भी लेंथ 3, प्लस 0.08 इंटू क्या होगा 3। ओके, अब इसको ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.45। ओके, बिट्स लेंथ भी निकल गया। अब इसको हमको क्या निकलना है शैनन फेनन कोडिंग के मदद से हमको जो गिवन मैसेज सिग्नल है उसका एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी उसका फॉर्मूला है ईटा = जो h(x) एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ। ओके, h(x) का वैल्यू क्या है हम पहले भी निकाला, क्या है इसका 2.418 लेंथ, एवरेज लेंथ इसका वैल्यू क्या है 2.45। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा
0.9869, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 98.69% हमारा एफिशिएंसी निकल गया मैसेज सिग्नल का। अब हम रिडंडेंसी भी लिख सकता हूँ, रिडंडेंसी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ईटा, ठीक है। 1 माइनस एफिशिएंसी, इसका मतलब 1 माइनस 0.9869, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.013 हो गया। कितना आसानी से। अगर भाई कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।